पाकिस्तान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुल्क है और पाकिस्तान के अंदर जो भी चीज घटती है उसमें हम सब हिंदुस्तानियों की दिलचस्पी हो जाती है। इनफैक्ट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बेसिकली हमारा ही एक अंदरूनी मामला है, अगर हम ऐसे कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आज पाकिस्तान की एक दिलचस्प स्टोरी सुनाने जा रहा हूं और वो स्टोरी है प्रोजेक्ट इमरान खान की। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि पाकिस्तान के बारे में सब कोई सब कुछ जानता है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है। कश्मीर के अंदर आतंकवादी भेजना पाकिस्तान की एक मजबूरी है और राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। लेकिन फिर भी हम हर बार कोई वहां पे टेररिस्ट पकड़ते हैं, कोई जखीरा पकड़ते हैं और हमेशा हम चिल्लाते हैं कि देखिए इससे पाकिस्तान का हाथ साबित होता है कि वो कश्मीर के अंदर मुदाखलत कर रहा है। ये वही बात हो गई कि चोर जो नामी चोर है, जब भी वो किसी छोटी मोटी चोरी में पकड़ा जाता है हम उसको बार बार ये कहते हैं कि देखिए ये चोर है, देखिए चोर है, और ये साबित हो गया है कि ये चोर है। और फिर वो चोर फिर से वो चोरी करता है और वो चोरी करता रहता है। सबको मालूम है कि वो चोर है। कुछ इसी तरीके की पाकिस्तान की भी फितरत है। सबको मालूम है कि वो एक आतंकवादी मुल्क है। और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, इसी लॉजिक को इनफैक्ट ध्यान में रखते हुए, अगर हम कहें कि पाकिस्तान को फौज चलाती है तो ये कोई नई बात नहीं है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान को फौज चलाती है। पाकिस्तान जब से अलग हुआ है तब से मैक्सिमम टाइम वहां पर फौजियों का शासन रहा है। और पाकिस्तान के अंदर चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो जमीन के मामलात हो या कुछ भी हो, वहां पर फौजियों का ही बोलबाला है। वही बिजनेस चलाते हैं। तो बेसिकली एक फौजी बिजनेस है। एक फौज की जिम्मेदारी उसके देश को की रक्षा करने की है। और तीसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस फौज की आइडिया ऑफ पाकिस्तान की रक्षा करने की है। और ये आइडिया ऑफ पाकिस्तान इस्लाम पे बेस्ड है और एंटी इंडिया आइडिया है। तो जो भी कोई इस आइडिया से छेड़खानी करता है या उसको इस आइडिया के ऊपर पाकिस्तानी फौज को लगता है कि इसकी वजह से खतरा है, तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है पाकिस्तान में। और अगर पाकिस्तानी फौज को लगता है कि ये जो लोग हैं ये हमारी जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको बंद करा देंगे और हमारी जो आमदनी के जरिए हैं वो सूख जाएंगे, ऐसे लोगों का भी हश्र बहुत बुरा होता है। और दरअसल पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाई अगर माना जाए तो ये शुरू हुई थी नवाज शरीफ के टाइम में। आपको याद होगा नवाज शरीफ से वाजपेयी मिलने गए, लाहौर में लाहौर करारदाद हुई और उसके कुछ महीने बाद हमने कारगिल को होते देखा। कारगिल के अंदर हमें वो याद है इंटरसेप्ट, जिसमें परवेज मुशर्रफ ये कहते इंटरसेप्ट वो पकड़ा गया, वो किसी आईएसआई चीफ के साथ शायद बात कर रहे थे, जिसमें कह रहे थे कि इन पॉलिटिशियंस का टेटुआ तो हमारे हाथ में है। ये बड़ी फेमस इंटरसेप्शन थी। और बाद में जब बिल क्लिंटन को मिलने नवाज शरीफ और मुशर्रफ गए तो वो भी तस्वीरें सबके सामने बहुत स्पष्ट हैं, जिसमें वो दोनों के दोनों बाहर निकल रहे हैं मीटिंग के बाद और इनके मुंह उतरे हुए हैं। और उसके बाद इन्होंने सीज फायर का ऐलान किया और अपनी फौजों को वापस लेने की भी इन्होंने ऐलान किया। उससे पहले ये बोलते रहे कि ये पाकिस्तानी फौजी नहीं है। दरअसल ये जो पूरी जो घटना हुई, नवाज शरीफ को ये समझ में आ गया कि पाकिस्तान की फौज ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है। और नवाज शरीफ ने फिर एक ताना बाना बुनना शुरू किया कि फौज की पावर को कम किया जाए, लेकिन वो ना कर पाए और मुशर्रफ साहब ने मिलिट्री कू कर दिया और वो काबिज हो गए। जब वो काबिज हो गए तो उनके खिलाफ भी बहुत मुहिम चली। पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं वो सामने आई और उन्होंने भी एक मुहिम चलाई और सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई और मुशर्रफ को मजबूरन अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। इमरान खान फिर वापस आए, जरदारी आए, अहमद शाह गिलानी आए और इन सब का जो प्रयास था
वो ये था कि पाकिस्तान की फौज की पावर को कम कर दिया जाए। अब प्रोजेक्ट इमरान खान अगर देखा जाए तो ये शुरू होता है गिलानी साहब की उस शुरुआत से, जिसके अंदर वो आईएसआई को सिविलियन गवर्नमेंट और सिविलियन पावर्स के अधीन लेके आना चाहते थे। इससे पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की फौज के कान खड़े हो गए और उन्होंने शुरू किया प्रोजेक्ट इमरान खान। ये प्रोजेक्ट इमरान खान की शुरुआत दरअसल 2008 में हुई, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने एक प्रयास किया जिसके तहत ये होना था कि पाकिस्तान की आईएसआई सिविलियन गवर्नमेंट के नीचे आ जाए। और उनका मकसद ये था कि ऐसा होने से आईएसआई जो मनमाने तरीके से एंटी इंडिया एजेंडा चलाती है और यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ जो जिहादी मूवमेंट्स को सपोर्ट करती है, वो बंद करी जाए और भारत के साथ भी दोस्ती हो, अमेरिका के साथ भी मामला ठंडा पड़े और लॉन्ग टर्म दोस्ती हो, जिससे कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के बिजनेसेस को एक राहत की सांस मिले और उनका मुल्क प्रोग्रेस कर सके। लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान की आईएसआई को और पाकिस्तान की फौज को बिल्कुल भी खुशगवार नहीं गुजरी। और जैसा कि मैंने कहा कि ये कार्रवाई आइडिया ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल बरखिलाफ थी। यहां पर मैं आपको एक चीज के बारे में याद दिलाता हूं। जनरल ज़ियाउल हक से एक पत्रकार ने पूछा था कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी हो जाए और सारे लोगों को बराबर के हक मिल जाए तो क्या पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा? तो जनरल ज़ियाउल हक ने कहा कि ऐसा होने से पाकिस्तान एक सेकंड क्लास इंडिया हो जाएगा। तो इसलिए आइडिया ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की दिल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जगह इख्तियार करता है और जो भी उससे छेड़छाड़ करेगा वो ये कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। अब जब ये यूसुफ रजा गिलानी ने ये सब पूरी प्रयास करने शुरू करे तो आईएसआई ने मुंबई में हमला करवा दिया और जो भी प्रयास यूसुफ रजा गिलानी करना चाहते थे, जो भी बदलाव लेके आना चाहते थे, वो डिरेल हो गया और सारा फोकस फिर आतंकवाद और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की तरफ ग्रेविएट हो गया और वहां चला गया। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का ओसामा बिन लादेन के खिलाफ एक रेड हुआ और उसके अंदर वो निकला कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी काकुल के बहुत नजदीक रह रहा था, कैंटोनमेंट के बहुत नजदीक रह रहा था और आईएसआई की छत्र छाया में ही उसको एक सेफ हेवन दिया गया था। और ये टारगेट करने से बहुत ही जबरदस्त दरार फौज में और सिविलियन गवर्नमेंट में हो गई, क्योंकि जो सिविलियन गवर्नमेंट थी वो अपने जो उसका जो मकसद था कि वो पूरे देश की हालात सुधारेंगे और इंडिया से दोस्ती करेंगे, अमेरिका से दोस्ती करेंगे, उस पर पानी फिर गया। अब जब फौज को ये क्लियर हो गया कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये किस तरीके से मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, अगर ये दोस्ती की राह पे चले गए और भारत से दोस्ती हो गई तो फौज की भी उतनी जरूरत नहीं होगी, तो फौज के ऊपर भी कमी आएगी और फौज जो कारोबार करती है उसमें भी कमी आएगी। जब आपकी अहमियत कम हो जाएगी तो कारोबार के अंदर भी आपका रोल कम हो जाएगा। और जब शांति हो जाएगी भारत से तो जो इस्लाम की कश्ती पे सवार और जुनून जो पैदा करने का जो जिम्मा आईएसआई और फौज ने ले रखा था अपने सिविलियन अवाम में जज्बा डालने के लिए और भारत के खिलाफ खड़ा करने के लिए, वो एजेंडा भी कमजोर पड़ जाएगा। तो इन्होंने एक और चाल चली और वो चाल थी प्रोजेक्ट इमरान की। अब उनको एक ऐसा नेता चाहिए था जो सिविलियन भी हो, जो लीडर भी हो, लेकिन पूरी तरह फौज के कब्जे में हो। तो इन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान चलाया और हाइब्रिड रजीम का नारा लगाया, शोषा छोड़ा और एक तरीके से यह सपना बेचा कि अब दोनों पॉलिटिशियंस और फौज एक पेज पे हैं, इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और
ये एक बहुत अच्छा सिस्टम चलेगा। अब इसी दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो मियां नवाज शरीफ थे। मियां नवाज शरीफ इस समय बहुत पावरफुल प्रधानमंत्री थे, उनके पास मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में, वो आइन में बदलाव कर सकते थे और इस चीज से पाकिस्तान की फौज पूरी तरह घबराई हुई थी। तो उन्होंने एक ब्लडलेस मिलिट्री कू कर दिया 2012 में, इमरान खान को आगे करके और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए, कंटेनर बाजी शुरू हो गई और एक तरीके से नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को यरगमाल बना लिया। उस समय आईएसआई के चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम। नवाज शरीफ ने ये ओपनली पब्लिकली कहा कि जहीरुल इस्लाम ने उनको धमकी दी कि तुम अपनी गद्दी खाली कर दो और इमरान खान को प्रधानमंत्री बनने दो, ऐसा नहीं हुआ तो हम मिलिट्री कू कर देंगे। अब ये वो समय था जब बहुत ही जबरदस्त तनाव पॉलिटिकल क्लास और मिलिट्री के बीच में खड़ा हो गया था। तो इस चीज को सेटल करने के लिए आईएसआई के अंदर रिजवान अख्तर की नियुक्ति हुई। लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर को लेके आया गया कि आप जो है ये मामला सेटल करें और ये जो टेंशन हो रखा है पॉलिटिशियंस में और फौज में, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। लेकिन जब ये सब कार्रवाई चल रही थी, जब उनमें आपस में दोस्ती करवाने का काम रिजवान अख्तर कर रहे थे, तो पीठ पीछे फौज और आईएसआई प्रोजेक्ट इमरान खान पे जोर शोर से काम कर रही थी। अब यहां पर इमरान खान को उस तरीके से सपोर्ट करने के लिए चाहिए था पैसा, और वो पैसा कहां से आएगा, उसके लिए उन्होंने एक आदमी ढूंढा और उसका नाम था आरिफ नकवी। आरिफ नकवी को मैं बता दूं कि उसको हीथ्रो एयरपोर्ट पर 2019 में गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स का गबन करने का आरोप है और अमेरिका उसको इंग्लैंड से एक्स्ट्राडाइट कराना चाहता है और वो अपने यहां पर उसको सजा देना चाहता है और उसको अगर अमेरिकी कानून के हिसाब से देखा जाए तो 100 साल से भी अधिक सजा होगी अगर वो वहां जाता है। और उसने गमन किस चीज का किया? उसने गमन उन पैसों का किया जो बिल गेट्स और क्लिंटन की जो एक फाउंडेशन है उसके जो पैसे थे, जो कि गरीब मुल्कों के अंदर गरीबों की मदद के लिए वो पैसे थे, वो पैसे उसने साइफन ऑफ करे और उसको पाकिस्तान में इमरान खान की पॉलिटिकल फंडिंग में लगाया। तो ये आरिफ नकवी जो है, अब इसका ये केस उभर के अभी हाल ही में आया है, 1-2 दिन से ये बहुत जबरदस्त मेजर खबर है पाकिस्तान के अंदर और इससे भूचाल आया हुआ है वहां पर। तो अब इसके जब ये चीज निकल के आई है तो इसमें ये निकल के आया है, और जो चीज निकल के आई है कि अरबाज फाउंडेशन, जो आरिफ नकवी ने एक अरबाज फाउंडेशन बनाई, अरबाज ग्रुप बनाया, करेक्शन, इस अरबाज ग्रुप ने कराची के अंदर इलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम जो है, प्लांट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको एक्वायर किया और एक शेख नयान बिन मुबारक अल नयान, ये उनका नाम है, उसके साथ मिलकर कराची इलेक्ट्रिक के थ्रू वूटन क्रिकेट एक क्लब है इंग्लैंड में, उसको पैसे भेजे और वूटन क्रिकेट ने इमरान खान को पैसे भेजे और उन्होंने भी 1.2 मिलियन यूएस डॉलर इमरान खान को भेजे। तो बेसिकली ये जो पॉलिटिकल फंडिंग हुई इमरान खान की, वो अरबाज ग्रुप के थ्रू हुई, जिसका मास्टरमाइंड और जिसका जो मालिक है वो आरिफ नकवी है, और आईएसआई की मदद से हुई, आईएसआई के कहने से हुई, और ये प्रोजेक्ट इमरान खान सफल हुआ और इमरान खान जो है सीट पर आके बैठ गए। इमरान खान का पूरा फोकस था कि पॉलिटिशियंस को और पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान की हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, इदारों पर सख्त कंट्रोल कर लिया जाए और एक किस्म की डिक्टेटरशिप पाकिस्तान के अंदर लागू कर दी जाए। वो डिक्टेटरशिप जिसका चेहरा सिविलियन हो, यानी कि इमरान खान हो, और उसके पीछे बैकिंग
ऑल माइटी पावरफुल पाकिस्तानी आर्मी की हो। तो ये एजेंडा था, लेकिन ये एजेंडा कामयाब नहीं हुआ। इमरान खान वो सब नहीं कर पाए, पाकिस्तान को अच्छी तरह चला नहीं पाए, पब्लिक डिस्कंटेंट था, और ये सब के चलते फौज को लगा कि ये प्रोजेक्ट इतनी बुरी तरह फेल हो जाएगा कि पाकिस्तान की फौज की इमेज भी खराब हो जाएगी। तो उसको गद्दी से उतार दिया गया और मियां नवाज शरीफ के जो भाई हैं उनको आगे खड़ा कर दिया गया। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब ये फॉरेन फंडिंग का केस हो गया, इमरान खान के मुंह पर आके ये लगा है, और ये पाकिस्तान के अंदर वर्जित है। आप फॉरेन फंडिंग पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर ब्लंडर और बहुत बड़ा मेजर करप्शन इमरान खान के खिलाफ उजागर हुआ है, और इमरान खान के खिलाफ ये जो उजागर हुआ है केस, इससे प्रोजेक्ट इमरान खान पूरी तरह दफन हो गया है और पाकिस्तान की फौज एक बार फिर से एक्सपोज हो गई है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि प्रोजेक्ट इमरान खान के बेसिस में भी इंडिया है, और सबसे ज्यादा खौफजदा पाकिस्तान की फौज अगर होती है तो वो इस बात को लेकर होती है कि भारत से कहीं दोस्ती ना कोई कर बैठे, क्योंकि भारत से दोस्ती हुई नहीं कि पाकिस्तान की फौज की अहमियत कम हो जाएगी। पाकिस्तान की फौज की जो इकोनॉमी के ऊपर पकड़ है, जो ब्लैक मार्केट के ऊपर पकड़ है, लैंड मार्केट के ऊपर, लैंड माफिया के ऊपर पकड़ है, पकड़ क्या है, वो खुद ही लैंड माफिया है, जो आतंकवादी और जिहादियों के ऊपर जो उसकी पकड़ है और जिसका इस्तेमाल वो अपने जियोपॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करता है, वो वाला जो खेल है, ये सब का सब ध्वस्त हो जाएगा। तो पाकिस्तान की फौज के लिए बहुत कुछ एट स्टेक है, और जो इमरान खान का जो इन्होंने सिक्का चला था वो अब पूरी तरह खोटा हो गया है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की फौज किस तरीके से कोई नया प्रोजेक्ट चलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं दानवीर और मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।